हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है ओनली फॉर ग्रुप डी वालों को। तो जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें जीके जीएस करंट अफेयर्स में अगर दिक्कत है, साथ ही साइंस में तीनों सब्जेक्ट है, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, अगर इसमें दिक्कत है तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक ऑडियो सीरीज। इसमें 100 एपिसोड रहेंगे और आपको कुछ नहीं करना है, बस इस 100 एपिसोड को ईयरफोन लगाना है और कुछ भी काम करते हुए सुनना है। अब पढ़ाई करते समय पढ़ाई करेंगे ही, लेकिन आपको लगता है कि आप काम में बिजी हैं और उस समय भी आपको पढ़ना चाहिए, तो आप मेरी इस ऑडियो को अपने ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। तो एक मैंने ऑडियो पहले ही अपलोड कर दिया है जनगणना के आधार पे, 2011 की जनगणना है, उसके आधार पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। हमारा दूसरा वीडियो है ओनली रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए है। आप इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। देखो दोस्तों, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको हिस्ट्री को स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप हिस्ट्री स्किप करेंगे, इससे अच्छा ये है कि आप आराम से मेरा वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए। देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सुन लीजिए, मैं खाली ऑडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि ऐसे बच्चे भी पढ़ पाएँ जो मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है, जॉब करते हैं, या फिर तो ये समझ लीजिए कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो हिस्ट्री को टाइम देना नहीं चाहते या करंट अफेयर्स को टाइम नहीं देना चाहते। उनको मतलब लगता है कि नहीं यार, हिस्ट्री तो इतना सारा बड़ा कोर्स है, उसको टाइम कहाँ से दें। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इतिहास। तो इतिहास जो है, बीती हुई बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं दोस्तों? बीती हुई बातों का अध्ययन, ये कहलाता है इतिहास। ठीक है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, मोस्टली तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है और आपको समझना है और आपको क्या लाना है, अंक लाना है। तो मैं सिर्फ ग्रुप डी में जितना ज़रूरी है उसी के आधार पर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसी के आधार पर मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ये मत समझना कि अरे आप तो ये बता दिए, ये बता दिए। नहीं, आपको एकदम स्वीट और सिंपल बता रहा हूँ कि इतिहास जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, हम इन तीनों के आधार पे ही आपको जो है पूरा डिस्कस करके बताएंगे कि जो भी है क्या है, कैसे है। ठीक है। तो दोस्तों, इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास को समझना जरूरी है कि प्राचीन इतिहास है क्या। तो जितने भी दोस्तों हमारे बहुत 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 पहले, मतलब 250 BC से 1750 BC, मतलब ये सब बहुत पहले जो है, ये हम उसको सब क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास बोलते हैं। तो पहले समझते हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास कैसा है और इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ने वाले हैं, वैदिक काल पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे, इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे और सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, महाजनपद का उदय पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, मगध राज या सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इतना ही में दोस्तों हमारा प्राचीन इतिहास जो है ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको जितनी सरल वे में हो सके आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत, तो ये जो स्रोत हैं हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में, हमें कहाँ से पता चलता है? धर्म ग्रंथ से पता चलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ से पता चलता है, जो विदेशी घूमने आते हैं वो बुक में लिखते हैं वो सब विवरण से पता चलता है, और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से पता चलता है। अब दोस्तों ये तो हो गया इतिहास के स्रोत, लेकिन जो फर्स्ट हमने धर्म ग्रंथ देखा, धर्म ग्रंथ, उसके अंतर्गत आते हैं वेद। तो आपको मोस्टली पता ही होगा कि वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
तो दोस्तों सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में आपको पता ही होगा कि ये सबसे हमारा प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋचाओं का अध्ययन किया जाता है। ऋग्वेद में किसका अध्ययन किया जाता है, ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों इसमें हैं 10 मंडल हैं, सूक्ति 1028 है और ऋचाएँ हैं 10,462। जैसे पूजा करने वाले को हम लोग बोलते हैं पंडित, वैसे ही जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको बोलते हैं होत्री। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ऋग्वेद के बारे में हमने क्या क्या जाना मोस्टली, कि इसमें क्रमबद्ध ऋचाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, सूक्ति 1028 है और ऋचाएँ हैं 10,462। अब फ्रेंड्स दूसरा वेद आता है हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद सस्वर मंत्रों का पाठ तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। और उसका तीसरा वेद हमारा आता है सामवेद। सामवेद दोस्तों यह गाई जाने वाली गाय ऋचाओं का संकलन है, मतलब ऐसी ऋचाएं जिन्हें हम गा सकते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को आदृतुक कहते हैं और इसे क्या है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। कौन से वेद को, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब दोस्तों लास्ट और चौथा वेद आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम जैसे मतलब विषयों से संबंधित ये जो है पूरा संपूर्ण ग्रंथ है हमारा। इसमें अंधविश्वास इत्यादि का भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तथा इसमें सभा सम्मति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको किसको, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और कुछ बातें नोट करने योग्य है, जैसे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है, जैसे शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र अग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो राजा की वंशावली कौन से पुराण में पाई जाती है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण एवं भागवत पुराण में। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण जो है माना जाता है, मतलब ये प्रामाणिक है। ठीक है। अब दोस्तों अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे जाते हैं। स्त्रियों तथा शुद्ध जिन्हें, देखो दोस्तों मेरा तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं आप लोग के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप जो है हमारे साथ बने रहिए और अपना ऑडियो का आनंद लीजिए तथा अपने नंबर को इंक्रीज़ कीजिए हमारे साथ जुड़ के।